हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। आज मैं आपको इस वीडियो में जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं और जो कानून की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आज मैं प्लेंट क्या होती है उसके बारे में बात करूँगा। तो चलिए, इससे पहले हम जानते हैं कि एक टर्म है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ प्लेंटिफ कौन है? प्लेंटिव किसी भी कोर्ट केस का, लीगल केस का एक पक्ष होता है। पक्ष मीन्स पार्टी। अब जैसे किसी भी केस की दो पार्टी होती हैं तो पहली पार्टी होती है वो केस को कोर्ट के अंदर फाइल करती है अपने किसी अधिकार के कारण, जिसका वो समझती है कि हनन हुआ है। तो जो पक्ष किसी केस को शुरू करता है तो उसको कहते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ से ही बना प्लेंट, PLAINT, प्लेंट। आपने कंप्लेंट तो बहुत सुना होगा, कंप्लेंट, तो इसमें कम हटा दीजिए तो प्लेंट बचेगा। प्लेंट। मान लीजिए कि मैंने कोर्ट में केस फाइल किया, तो मैंने केस कोर्ट में शुरू किया तो मैं हो गया प्लेंटिव। लेकिन केस शुरू कैसे होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मुझे प्लेंट देनी पड़ेगी। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट केस शुरू करने के लिए कोर्ट में दिया जाता है वो होती है एक एप्लीकेशन। उसी को प्लेंट कहा जाता है। उसमें प्लेंटिव अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करता है कि वो क्या चाहता है, उसके साथ क्या हुआ है, उसका क्या हक था, उसके हक को किसने मारा, ये सारी डिटेलें इसमें दी जाती हैं एप्लीकेशन में। उसी को कहते हैं प्लेंट। उसको हम कह सकते हैं कि प्लेंट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट which is produced or presented by the plaintiff in the court to institute a court case, to start a case। उसको केस को हम सूट भी कहते हैं, सूट। The document which is called plaint is a written document statement which is filed by the plaintiff in the court to start a case against the opposite party which is called defendant। जब कोई प्लेंटिफ, यानी कि ये समझिए कि वो पहले क्लाइंट होगा, एप्लीकेंट होगा, जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है, वो पहले कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में एक एडवोकेट को हायर करेगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा। उसके बाद वो जो एडवोकेट है वो उसकी बातें सुनकर एक एप्लीकेशन तैयार करेगा, जिसको कि वो कोर्ट में पेश करेंगे कि ऐसे ऐसे वे चाहते हैं। कोर्ट अब उसको देख के अपने जुरिडिक्शन के हिसाब से उसको सुनने के लिए राज़ी हो सकता है या उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। तो एडवोकेट उस डॉक्यूमेंट को तैयार करेगा क्लाइंट की मदद से। अब वो क्लाइंट जो है वही प्लेंटिफ है। प्लेंट बनाने का भी एक नियम होता है, ये नहीं कि उसमें अपनी पूरी कहानी बता दो। अब किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, अब वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस चाहता है, तो उसमें वो हर बात, हर चीज़ उसमें नहीं कहेगा। इसके लिए वो एडवोकेट उसकी बातों को सुनेगा और उसको डाउट करेगा। पूरी बातें जो कि मेन शुरू में कोर्ट को बताई जाएंगी। कई लोग खुद ही
पुलिस से इधर उसे पता कर लेते हैं कि इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा और क्या क्या होगा, तो वो उसमें कह देगा कोर्ट को कि अंडर सेक्शन सो एंड सो ऑफ IPC आई हैव बीन चीटेड बाय सो एंड सो। ऐसे नहीं, बस वो ये कहेगा कि उसके साथ चीटिंग हुई है, किस किस्म की चीटिंग है, और वो अपने हक भी उसमें बताएगा कि मेरे को क्या क्या मिलना चाहिए। एक प्रेयर का क्लॉज होता है। एक एडवोकेट प्लेंट को जब ड्राफ्ट करता है तो क्लाइंट की हेल्प से करता है, उसका इंटरव्यू लेकर, उससे पूछ के, उसके सवाल करके, फिर वो उसको अपनी भाषा, लीगल भाषा में ड्राफ्ट करता है। ये जो हमारा इंडियन लॉ का CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है, वो प्रोसीजर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, ये जो है इसमें कंप्लेंट के बारे में बताया गया। उसमें बताया गया व्हाट आर दी एसेंशियल्स टू बी गिवन इन ए प्लेंट, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एप्लीकेशन। अब कागज़ पे सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है इन द कोर्ट ऑफ, फिर उसमें वो कोर्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा केस नंबर, जिसको कि शुरू में ब्लैंक छोड़ा जाता है, नंबर नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है -2023। अब जब कोर्ट उसको करेगा तो उसको उसके रजिस्टर में जो नंबर पड़ेगा वो उस केस का नंबर हो जाएगा। अब 506 नंबर पड़ा तो लिखा होगा केस नंबर 506/2023। उसके बाद उसके नीचे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि केस को फाइल करने वाला जो है पक्ष, उसका नाम आएगा सो एंड सो। उसके बाद नीचे आए वर्सेस कंप्लेंट में, प्लेंट में प्लेंटिव का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, उसका फुल पर्टिकुलर्स उसमें आएंगे। उसके बाद वर्सेस करके नीचे अपोजिट पार्टी यानी कि डिफेंडेंट का नाम और उसका एड्रेस वगैरह सब जानकारी जैसे ऊपर प्लेंटिव की दी गई है वैसी उसकी दी जाएगी। उसके बाद 4th पॉइंट में समझिए कि उसमें ये बताना पड़ता है कि कोर्ट का इस केस को सुनने का जुरिसडिक्शन है। 5th एसेंशियल ऑफ ए प्लेंट या पर्टिकुलर ज़रूरत। 5th में क्या आ जाएगा, प्लेंटिफ का क्लेम कि वो क्या चाहता है, इसको बताया जाएगा। उसके बाद नंबर आता है क्लेम ऑफ प्लेंटिफ, कि ऊपर दे दिया कि प्लेंटिफ के साथ क्या क्या हुआ है, उसके बाद वो क्या क्लेम कर रहा है, क्या चाहता है, इसको अगले पॉइंट में समझिए कि एसेंशियल में वो आएगा क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। उसके बाद सिग्नेचर एंड एड्रेस पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंटिफ आ जाएगा। अब यहाँ पे सिग्नेचर प्लेंटिफ करेगा, वो सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद प्लेस आ जाएगी, प्लेस के आगे उस जगह का, ज़िले का या जहाँ भी जगह कोर्ट है उसका नाम आएगा प्लेस में। उसके नीचे आएगी डेट। अब वो डेट वो होगी जब वो सिग्नेचर कर रहा है प्लेंट को फाइल करने के लिए, उसने अपने एडवोकेट के द्वारा एक ड्राफ्ट किया हुआ प्लेंट है उसकी डेट डाल देगा सिग्नेचर जब किया। उसके बाद वेरिफिकेशन आएगा उसका, ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन का क्लॉज है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्लेंट क्या होती है। मोटे तौर पर बता दूँ कि प्लेंट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट विच इज ड्राफ्टेड और prepared by an advocate
with the help of his client। सबसे ऊपर जो प्लेन पेपर होगा उसके ऊपर टाइप किया जाएगा या हाथ से लिखा जाएगा नेम ऑफ द कोर्ट, जैसे इन द कोर्ट ऑफ सो एंड सो, उसके बाद जगह का नाम आ जाता है। उसके बाद प्लेंटिफ का पूरा डिटेल, जैसे नेम ऑफ द प्लेंटिफ, फादर्स नेम, और यदि लेडी है क्लाइंट फीमेल है तो हस्बैंड्स नेम। उसके बाद उसका एड्रेस, कई बार उसके डेट ऑफ बर्थ वगैरह इत्यादि भी दी जाती है। और उसके बाद आ जाता है उसके नीचे नेम ऑफ द डिफेंडेंट। अब जिसके खिलाफ उसने केस फाइल करना है उसका नाम आएगा। उसके बाद उसका फादर या हस्बैंड्स नेम आएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी देनी हो, फिर उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद मोटी मोटे तौर पे ये बताया जाएगा कि जो प्लेंटिफ है उसके साथ क्या गैर कानूनी काम हुआ है, दुर्घटना घटी है। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप बातें बताई जाएंगी कि उसके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद आ जाएगा क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। इसमें बताया जाएगा कि जो वो केस फाइल कर रहा है प्लेंटिफ, उसमें वो क्या क्या कोर्ट से उम्मीद करता है, उसको क्या क्या चाहिए। और साथ में ऊपर जूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट भी बताया गया था, ठीक है, उसको भी ऐड करना है। डिफेंडेंट के नाम के नीचे लिखा जाएगा एक पैराग्राफ में कि द कोर्ट हैज़ jurisdiction to hear and decide the case। ठीक है, ये उसका jurisdiction है, ये बताया जाएगा। और नीचे प्लेंटिफ के साइन होंगे, उनका फुल डिटेल एड्रेस आदि आ जाएगा। उसके बाद साइड में उसके बाईं तरफ प्लेस एंड डेट आ जाएगी। वेरिफिकेशन होगा और वो चीज़ फाइल हो जाएगी कि इससे स्टार्ट होने के लिए तैयार है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा रिटर्न स्टेटमेंट।